आज का जो दिन है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ तुझे उन्वान से माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माँ की अहमियत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। नेपोलियन का एक कोट है, वही कहते हैं, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम देता हूँ। लगारी साहब, किसी भी कौम की तरक्की में या किसी भी एक फ़र्द की तरबियत में या उसके सक्सेस में माँ का जो किरदार है उसे किसी तौर पर भी आप फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन कितना अहम है ये किरदार, आप क्या समझते हैं? आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहेंगे? फ़र्द तो इंसान तो सबसे पहले माँ की गोद में आता है। बिल्कुल। माँ की गोद पहला गहवारा है जहाँ वो पहला लफ्ज़ सीखता है, जब वो पहला लफ्ज़ बोलता है, जब वो चीज़ों को समझना शुरू करता है, जब पहली चीज़ समझता है, सारी की सारी चीज़ें माँ सिखा रही होती है उसको। क्यों बोलना है, क्यों चलना है, क्यों बात करनी है, यूँ सोचना है, यूँ। तो माँ के ख्वाबों की ताबीर औलाद होती है और वो बदनसीब होते हैं जो माँ की गोद से निकलने के बाद अपने ज़ाती फ़ैसले करते हुए अगर जुर्म की दुनिया में निकल जाएं, अगर झूठ की दुनिया में निकल जाएं, अगर फ्रॉड की दुनिया में निकल जाएं, अगर चोरी डकैती की दुनिया में निकल जाएं, अगर भत्ताखोरी की दुनिया में निकल जाएं, अगर किसी के हत्थे लग जाएं और आप बुरे काम करने लग जाएं, ये तो माँ की गोद से निकलने के बाद ही आपने किया। माँ ने ऐसा नहीं सोचा था। माँ ने ऐसा नहीं सोचा था कि आप जाकर दुनिया के अंदर बुरे आदमी बनेंगे, बुरे इंसान बनेंगे। कोई माँ ऐसा नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बुरा बने। तो माँ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर मैं अच्छा नहीं बन सका तो शायद मेरी अपनी गलतियाँ थीं। मेरी माँ ने कभी ऐसा नहीं चाहा था कि मैं अच्छा आदमी ना हूँ। कोई भी आदमी जो अच्छा आदमी नहीं है, और मैं तो समझता हूँ कि सारे अच्छे होंगे। बाज़ लोगों को हालात ऐसा कर देते हैं, बाज़ लोगों को नाइंसाफ़ी, मुसलसल नाइंसाफ़ी, फिर भी कोई जवाज़ नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि जी अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कानून के दायरे में लड़ें और लड़ते रहें ना, लेकिन तब भी आपको किसी दूसरे इंसान को ईज़ा नहीं देनी है, किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी है। आपको तकलीफ़ पहुँच रही है सोसाइटी की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, मुआशरे के ताकतवर लोगों की तरफ से, नाइंसाफ़ी करने वाले लोगों की तरफ से, और जवाबन आप भी नाइंसाफ़ी करने लगे उन लोगों के साथ जो आपसे कमज़ोर हैं। आप अपने से ताकतवर को नहीं रोक सकते, अपने से कमज़ोर पर आप हाथ उठाना चाहते हैं, तो ये आपका जुर्म है। कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को जब वो बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाते हैं तो उनको ओल्ड होम में छोड़ आते हैं, घरों से निकाल देते हैं। लेकिन अब एक सदारती ऑर्डिनेंस सर जारी हो गया है जिसके मुताबिक वालिदैन को घर से निकालना जुर्म होगा, उसकी सज़ा मिलेगी। बच्चे वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकते, वालिदैन बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने माँ बाप का ख्याल करो। कहीं भी इस तरह का नहीं होता है कि औलाद की जो है वो हमेशा औलाद का ख्याल करो। औलाद के बारे में इतनी ज़्यादा बात तो की जाती है इसलिए कि कानून फितरत है, लेकिन जिम्मेदारियां औलाद पर डाली हैं कि माँ बाप को देखो। माँ बाप को अपने बच्चों का और बच्चों को अपने वालिदैन का हर सूरत में ख्याल करना चाहिए और किसी भी मरहले पर यह सूरत हाल नहीं आने चाहिए। मैं पर्सनली बहुत सी ऐसे वाक़यात हैं मेरे सामने कि बच्चों के टिकट बने हुए थे, अमेरिका जाना था और रात के वक्त जो है, शाम के वक्त वो इंतकाल हो गया। अगले सुबह को फ़्लाइट है, मौलवी साहब को बुलाते हैं, मौलवी साहब ये पैसे लीजिए, ये इनके कुल फातिहा भी करा लीजिएगा, हमारी फ़्लाइट है सुबह 6 बजे की, हमने सुबह चले जाना है, अब ये जनाजा आप दिन में करा लीजिएगा, फिर इनके जो है तदफीन भी करा लीजिएगा और ये हम आपको पैसे दे रहे हैं, इनका ख़त्म भी करा दीजिएगा, फिर इनका स्वयं भी करा दीजिएगा, पानी करके आप खुद करा दीजिए, अपनी निगरानी में करा लीजिएगा। हमें जाना है, बच्चों की छुट्टियां हो गई, हमारे टिकट बने हुए हैं, हम क्या करें, हमारी तो टिकट बने हुए हैं। अगर ये तरीका है, अगर इस तरह से होना है तो फिर इंसान यही सोचता है कि ना हूँ ऐसे बच्चे। लेकिन जो आज आप करेंगे कल आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे। यही होता रहा है, यही होता रहा है और देखा गया है, हिस्ट्री रिपीट होती है। यही होता रहा है, यही होता है और नहीं होना चाहिए। ना पहले वाला वाक़या ठीक था, ना दूसरा वाक़या ठीक होगा। ऐसे थे, मैं जानता हूँ कि अकेली माँ अकेले अपार्टमेंट में रहती थी और बेटे, बहू, बच्चे
गुलिस्तान, गुलशन, हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो बुढ़िया, उसको कौन पानी दे रहा है, उसको कौन पूछ रहा है, उसको कौन खाना दे रहा है, अकेली तनहा एक अपार्टमेंट में सोई रहती थी। ये भी देखा हमने। बिल्कुल ऐसा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।